हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिकड्डा प्लस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ कारण की वजह से जो क्लासेस है डेली नहीं हो पाई थी, अब जो है हमारी एग्ज़ाम्स आने वाली है। आरआरबी रेलवे की बात की जाए या फिर ग्रुप 5 की भी नोटिफिकेशन अभी आ गई है, तो जनवरी से भी उसके एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही DSSB के भी एग्ज़ाम अब होने ही वाले हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। और साथ में जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं तो उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार्ट 2024 की बैच हमने स्टार्ट किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने इसमें पहले हिस्टोपैथोलॉजी कवर किया, हीमेटोलॉजी की प्रॉपर हमने क्लास लिया और 500 मतलब 500 हीमेटोलॉजी के टॉप MCQs हमने कवर किए जो बार बार आपके एग्ज़ामों में आते हैं। उसके बाद हमने हिस्टोपैथोलॉजी की क्लास लिया। उसके बाद 100 MCQs हमने कवर किया हिस्टोपैथोलॉजी के। उसके बाद हमने बायोकेमिस्ट्री की क्लास लिया। बायोकेमिस्ट्री में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। अब इसके बाद जो एग्ज़ामों में क्वेश्चंस बनते हैं बायोकेमिस्ट्री से, तो टॉप 100 के MCQs अपन इसमें कवर कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में 1 से लेके जो है 25 MCQs हमने बायोकेमिस्ट्री के कवर कर चुके हैं। 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए अपन आगे स्टडी करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 नंबर का कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन एनिमल इन स्टोर फॉर्म इज नाउस। मतलब यहाँ पर बताना है कि जानवरों में भंडारण के रूप में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि एनिमल्स हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ग्लाइकोजेन। ठीक है। इसी प्रकार से ये बात हो गई हमारी एनिमल की। अब यहाँ पूछता है कि जो प्लांट हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट कैसा स्टोर होता है, कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, तो वहाँ पर हम बताते हैं स्टार्च। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा ग्लाइकोजेन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है इन एनिमल कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि बताना कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस भाग में संग्रहित मतलब स्टोर होते हैं। तो कौन कौन से भाग हैं शरीर के जहाँ कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टोर होता है। तो पहला लीवर में होगा, मसल्स में होगा, या फिर A और B दोनों में होगा, या फिर इंटेस्टाइन में होगा। तो आपको जो मालूम होना चाहिए कि जो एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है और वो हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, A और B राइट। ठीक है। चलिए बात कीजिए अगले क्वेश्चन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछते हैं। 28 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोला है कि जो जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड, तो जो मोनोसैकेराइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका CH2ON। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है, हाँ ये हमारा फर्स्ट है, यहाँ पर N नहीं लगा है, यहाँ लग जाएगा N, है ना लास्ट में। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा CH2ON। ठीक है। इस प्रकार से मोनोसैकेराइड के आपको पूछे जाते हैं, तो ऐसे हमको याद करने की जरूरत होती है। कुछ फार्मूलास भी हमको पूछे जाते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच कार्बोहाइड्रेट ईट वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। यहाँ बताने कौन सा पॉलीसैकेराइड जल अपघटन पर एक प्रकार का मोनोसैकेराइड उत्पन्न करता है। तो ऐसा कौन सा पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मतलब दो, हाँ, या दो से अधिक मतलब 10 प्रकार के, 2 से 10 प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका जो मिक्सर करके बनता है उसको बोलते हैं पॉली। मतलब अनेक प्रकार के सैकेराइड से मिलकर बना होता है हमारा पॉलीसैकेराइड। अब ये जो पॉलीसैकेराइड है जल में अपघटन इसका करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो ये किस प्रकार का मोनोसैकेराइड ये उत्पन्न करेगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है ये हो जाता है हेपेरिन, है ना। पॉलीसैकेराइड का जब जल अपघटन होगा तो एक प्रकार का मोनोसैकेराइड उत्पन्न करता है, वो हमारा हेपेरिन इसका करेक्ट जवाब होता है। और क्वेश्चन अगर हेपेरिन से पूछा जाता है तो हेपेरिन क्या है। हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है। और ये सबसे महंगा एंटीकोगुलेंट भी है। ठीक है। ये ग्रीन कलर की जो ट्यूब होती है उसमें हमारा हेपेरिन होता है। ठीक है। चलिए
30 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है विच पॉलीसेकेराइड ईट मोर देन द टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब यह बताना कि कौन सा पॉलीसेकेराइड एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड से उत्पन्न करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन रिपीटेड है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन बोल रहा है विच मोनोसेकेराइड कंटेन 3 कार्बन आइटम। अब यहाँ बताना कि किस मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ऐसा कौन सा होता है, वो मोनोसेकेराइड को हम बोलते हैं ट्रायोस। क्या बोलेंगे? ट्रायोसिस। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में आते हैं, पूछ रहे हैं 3 मोनोसेकेराइड कार्बन वाले आइटम को क्या बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना है, स्टडी करनी है। जो चीज़ें समझ में नहीं आती तो कॉपी में नोट डाउन भी करना है। जब भी स्टडी करने बैठे आप तो एक पेन और कागज़ अपने पास आप डेली रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन बोला 32। पेंटोस कंटेन कार्बन आइटम। तो जो पेंटोस होता है उसमें कितने कार्बन आइटम हमारे मौजूद होते हैं, है ना, परमाणु कितने होते हैं। तो पेंटोस मतलब हमको आ रहा है कि 5, है ना। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 33 क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच कार्बोहाइड्रेट हैव द जनरल फार्मूला CnH2n-1। किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है। तो ये हमारा डाइसैकेराइड का जो फार्मूला होता है। साथ ही हमने अभी आपको मोनोसेकेराइड का फार्मूला बताया था। तो मोनोसेकेराइड का क्या होता है? CH2ON। ठीक है, अब ये मोनोसेकेराइड का आपका फार्मूला होता है और ये हमारा है डाइसेकेराइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डाइसेकेराइड। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड कीटोन व्हेन इज कॉन्टेन कीटोन ग्रुप। मतलब किस कार्बोहाइड्रेट में कीटोन समूह होता है जो उसे कीटोन कहलाता है। मतलब ऐसा कौन सा कीटोन समूह है जिसके कारण उसे जो है कीटोन हम कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा मोनोसेकेराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन 35। क्वेश्चन बोल रहा है विच शुगर इज कॉल्ड अ मिल्क। मतलब कि दूध में पाया जाने वाला शुगर मतलब चीनी को क्या कहते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि दूध में पाया जाने वाला जो चीनी है, जो शुगर है, उसको अपन क्या कहते हैं? लैक्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 36। क्वेश्चन बोल रहा है विच कार्बोहाइड्रेट ईट 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड ऑफ हाइड्रोलाइसिस। मतलब एक आपके पास जो है 2 और 10 प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स आपको दे रहे हैं मोनोसेकेराइड के हाइड्रोलाइसिस के बाद, तो कौन सा वो होगा। तो आपको समझना है कि 2 से 10 जो है मोनोसेकेराइड हमारे किस में होते हैं, वो हमारे होते हैं ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, और ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 2 से 10 प्रकार के जो है मोनोसेकेराइड किस में मौजूद होते हैं? हमारे ओलिगोसेकेराइड में। तो इसीलिए जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये अणु मोनोसेकेराइड के देते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट जवाब हमारा होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विच डाइसेकेराइड गिव ऑन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा डाइसेकेराइड है जो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ग्लूकोज का एक अणु और फ्रुक्टोज का एक अणु आपको देता है। तो आपको इस चीज़ को समझने के पहले एक चीज़ आपको समझनी होगी। समझने वाली बात ये है कि जो ग्लूकोज है किसके साथ जुड़कर क्या बनाता है। अगर ग्लूकोज है ये जुड़ता है गैलेक्टोज के साथ तो ये बना देता है लैक्टोज, और लैक्टोज हमारे दूध में पाया जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जुड़ जाता है तो वो बनाता है आपका सुक्रोज। तो यहाँ पर सुक्रोज हमारे ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज के साथ जुड़ता है तो वो बनाता है हमारा माल्टोज। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमारा, कौन सा डाइसेकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना, ग्लूकोज एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का होता है। तो हमने बताया था कि एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का, तो ये हमारा हो जाता है सुक्रोज। ठीक है, अब दोनों अणु ग्लूकोज ही ग्लूकोज के होते तो वहाँ पर क्या बनता हमारा माल्टोज। ठीक है, अब एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज का होता तो वहाँ हमारा बनता क्या,
लैक्टोज। तो इस प्रकार के आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 38वां, विच पॉलीसेकेराइड इज इनसॉल्युबल एंड रेसिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस ऑन द ह्यूमन बॉडी। मतलब कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो मानव शरीर में अघुलनशील और हाइड्रोलाइसिस के लिए प्रतिरोधी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्टार्च, सेलुलोज, है ना, ग्लाइकोजन और टेट्रास। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है वो हो जाएगा हमारा सेलुलोज। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ द म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड का उदाहरण हमको बताने की कौन सा है। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का जो है हाइल्यूरोनिक एसिड भी होता है, हेपेरिन भी होता है ना, कॉन्ड्रोट्रिन सल्फेट भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है जो करेक्ट हमारा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जो याद करने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमको याद करने हैं ना। एग्जाम्पल किसका हमको, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल ये तीनों है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हमको जो है याद करने होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट इन लंग्स, स्प्लीन एंड वॉल ऑफ द लार्ज आर्टरीज एंड एंट्रीकोगुलेंट। मतलब यहाँ बताने की जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड फेफड़े, प्लिया और बड़ी धमनियों की दीवार में थक्का रोधी के रूप में कार्य करते हैं या मौजूद होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब हमारा हो जाता है वो हो जाता है हेपेरिन। तो शरीर में जो है हेपेरिन है ना, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, जो फेफड़े, प्लिया, धमनियों की दीवारों को थक्का रोधी बनाती है, मतलब थक्का नहीं होने देती। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी इज करेक्ट, है ना, हेपेरिन। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच, कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट जो है सल्फेट है जो हड्डी और इसमें मौजूद होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इसका जो करेक्ट हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट सल्फेट ए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी इस एग्जाम में देखे जाते हैं जो हम कभी पढ़ते नहीं, स्किप करके आगे चल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि इन द आयोडीन टेस्ट विच कलर प्रेसिपिटेट इंडिकेट ऑफ प्रेजेंट ऑफ स्टार्च। मतलब आयोडीन परीक्षण में कौन सा रंग अवक्षेपण होता है जो यह स्टार्च की उपस्थिति का संकेत देता है। तो स्टार्च है उसकी जो है उपस्थिति का जो संकेत देता है वो हमारा कौन सा कलर होता है ना। आप कैसे पता करेंगे कि आयोडीन परीक्षण में कौन सा रंग जो है अवक्षेपण देता है। मतलब कि आयोडीन टेस्ट करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि इसमें स्टार्च हमारा है या नहीं। तो इसका नंबर सी मतलब ब्लू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन पूरा इन मॉलिस टेस्ट विच कलर रिंग इंडिकेट द प्रेजेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो मॉलिस टेस्ट किसके लिए करते हैं ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो मॉलिस टेस्ट है अपन किसके लिए करेंगे, वो करेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट मॉलिस टेस्ट में आप कर रहे हैं तो अगर उसमें कलर जो रिंग इंडिकेट कर रहा है तो अगर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है तो किस प्रकार का जो है वो नमी के स्वाद किस रंग की अंगूठी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में ये बताएगा। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो किस प्रकार की उपस्थिति ये देगा। तो जो रेडिश वायलेट कलर का ये देगा रिंग अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कौन से टेस्ट में, मॉलिस टेस्ट के माध्यम से अगर टेस्ट को परफॉर्म हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 44 इन विच कंडीशन ब्लड ग्लूकोज लेवल देयर इज नो इंक्रीज इन। मतलब किस स्थिति में रक्त शर्करा का स्तर तेरे में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। मतलब कौन सी कंडीशन है जिसमें जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है देयर यहाँ है ना, ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता। तो जो रेनियल ग्लाइकोस्यूरिया होती है ना, उसमें जो है ये इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वैक्स है
एक किस प्रकार का लिपिड यानी कि मोम होता है। तो हमने बताए थे कि जो वैक्स है ना, और जो फैट है, जो ऑयल है, ये हमारे जो सिंपल लिपिड के अंतर्गत हमारे आते हैं। ठीक है, चलिए बात की जाए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय, मतलब वसा को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। किसके द्वारा वसा को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है? वसा को एसिड के माध्यम से, एल्कलाइन माध्यम से, लाइपेज से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइटिस ऑफ फैट बाय द एल्कलाइन इस्कार्ड, मतलब वसा क्षार का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है वो हो जाएगा सैपोनिफिकेशन, है ना। अगर फैट है उसका जल में अपघटन हो रहा है एल्कलाइन माध्यम से, तो उसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। इन क्वेश्चन ऐसे हैं जो रटने की और चीज़ों को समझने की, बार बार लिखने की अभ्यास आप करेंगे तो क्वेश्चन आपको जो है बनने चालू हो जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमको जो नंबर दिलाते हैं, जो स्टूडेंट स्किप कर देता है वो एग्जाम में पीछे रह जाता है, और जो ध्यान लगाकर 1 से 2 बार पढ़ता है, चीज़ों को समझता है, तो वो एग्जाम में पास हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विच पॉलीसेकेराइड कॉन्सिस्ट ऑफ 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स स्ट्रीफाइड ऑफ द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द फैटी एसिड, मतलब किस फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल अणु होता है जो फैटी एसिड के 2 अणुओं एस्टीकृत होता है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोफैटिस, है ना, एल्कोलाइन। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बोल रहा है 49 वाला, विच टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इन फाउंड इन द ब्रेन टिश्यू, मतलब मस्तिष्क की कोशिका में किस प्रकार का फॉस्फोलिपिड पाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो मस्तिष्क की जो है कोशिकाएं, उसमें जो है फॉस्फोफैटाइड, आइरिस प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेना, इस प्रकार की जो है फॉस्फोलिपिड हमारे ब्रेन के टिश्यू में पाया जाता है। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि येलो कलर इन CSF स्कार्ड, मतलब जो CSF आपने निकाला सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अगर उसका कलर तो कलरलेस होता है, पर किसी कारणवश अगर उसका कलर जो है वो हमको पीला कलर का दिखता है तो उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर फर्स्ट है पॉलीक्रोमिया, दूसरा जेंथोक्रोमिया, क्रोमिया, या फिर और जेंथोक्रोमिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो आज तक के लिए तो इतना ही। कल एक क्लास आएगी और उसके बाद एक क्लास आएगी जिसमें हम 100 MCQs हम कर लेंगे। किसके? बायोकेमिस्ट्री के टॉप, जो बार बार आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हमने 2 क्लास में 50 MCQs कवर कर लिया है। कल हम करेंगे 51 से 75 तक, फिर नैन अगली क्लास में हमने 75 से 100 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। वीडियो अब रोज आएगी, स्टडी करिए और अब की बार लैब टेक्नीशियन पार में अपनी जीत सुनिश्चित कर ले। थैंक यू सो मच।